As we all know, International Women's Day is celebrated on 8th of March every year in all over the world. So here we both will try to present in front of you the womanhood of India. We tried to showcase through this film how the women of rural India and also the women from the metropolitan cities face problems and how they are trying to cope up with the difficult situations created by the society for them. We asked different questions to different ladies and also men. We recorded their interesting answers. First, we went to a village called Baiswal in Panipat, Haryana. There, we met Mrs. Kamla Arya, who has opened more than 50 schools for poor girls to educate them. We talked to the teachers there who themselves were uneducated before they joined Madam Kamla Arya. And the students also told us their experiences and how they managed to cope up with the difficulties of their life. And we met some random ladies who talked about the education of women in their village. I hope you will enjoy the flick. कुछ अपने बारे में आप बताओ, मतलब आप यहाँ काम करते हो, बहुत साल हो गए करते करते। कितने साल हो गए? मुझे यहाँ पे 9 साल हो गए। 9 साल। तो आप यहाँ क्या सिखाते हो? मैं तो बच्चों को फिलहाल तो बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा। तो अभी आप मतलब कहाँ तक पढ़े, मतलब कहाँ तक पढ़े? मैं तो 9th तक ही। 9th तक। तो अभी कुछ अपने बारे में ही बता दो, जैसे आप यहाँ काम करते हो तो क्या करवाते हो और आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई, जैसे मैं इन बच्चों के साथ 9 साल से लगी हुई हूँ। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में भी ऐसा मतलब मौका आ सकता है कि मैं इन गरीब बच्चों के इस तरह से कुछ काम आ सकती हूँ या इन्हें सेवा कर सकती हूँ। अच्छा, तो यहाँ से पहले कहाँ? मैं कुछ भी नहीं, घर में सिर्फ ऐसे ही आम गृहिणी की तरह काम करती थी। आप टीवी देखते होंगे? हाँ जी, देखती हूँ। तो उसमें कोई सीरियल आपको अच्छा लगता है? सीरियल देखती हूँ मैं, कई मेरे सीरियल हैं, जैसे बताइए जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए। हाँ, एक तो पवित्र रिश्ता है और इस समय वो हिटलर दीदी चला हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें आप देखते होंगे जो औरतें हैं कैसे काम पे जाती हैं और मतलब कपड़े भी उनके थोड़े अलग ही बाहर के तरीके के होते हैं, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब थोड़े मॉडर्न कपड़े ही पहनती है ना वो, और बाहर भी काम करती हैं। जैसे आप जैसी लाइफ जीरो उससे थोड़े अलग होती हैं वो, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक ही है, अपने लिए तो जो जैसा डालता है, जो जिसको सूट करता है या पसंद होता है वो वैसे ही करता है ना। अब हमें यदि कोई बोलने लगे कि इस तरह से हम डाल ले तो हम तो नहीं डाल पाएंगे ना। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस होती है। ये तो आपका कुछ ऐसा मन नहीं करता कि आप भी उनकी तरह ऐसे करो या आपको अपनी? लेकिन नहीं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं भाई, नहीं कर सकते ना। अच्छा, अभी हमने मतलब देखा है जैसे हमारे घरों में या फैक्ट्रीज में भी जो काम करने आती हैं वो शादी कर लेती हैं, फिर उसके बाद जो उनके पति होते हैं वो पीते हैं और फिर उनको मारते हैं। उसके बारे में आपको क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए उन औरतों को क्या करना चाहिए? मतलब शादी हो जाती है और ये सब काम सीख कर जाती हैं वहाँ पर, लेकिन तब भी उनके ऊपर मतलब ऐसा अत्याचार नहीं, अत्याचार उन्हें सहना नहीं चाहिए ना, ये तो उनकी गलती है। हाँ जी, ठीक है ना। जब वो अपने पैरों पे खड़ी हैं, खुद कमा के खा सकती हैं, तो क्यों पति का अत्याचार सहती हैं? उनकी कमी है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आप ऐसी औरतों के लिए कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी भाई, आगे आओ और ऐसे अत्याचार मत सहो किसी के भी, चाहे वो पति का है या पड़ोसियों का है, किसी का भी हो। पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि आप क्यों सिलाई सीखते हो, मतलब ज़रूरत क्या है सीखने की आपको? हम सिलाई इसलिए सीखते हैं क्योंकि हम दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रह सके, हम अपनी कमाई अपने आप कर सके, ताकि हम अपना खर्चा अपना आप चला सके, इसलिए सिलाई सीखते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको अपना खर्चा चलाने की क्यों ज़रूरत है? मतलब जो आपका हस्बैंड होएगा, आगे पति होगा, वो भी तो कमा सकता है, आप क्यों कमाना चाहती हैं? हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सीखना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं। पति भी ज़रूरतें पूरी कर सकता है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी कर देगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। हाँ जी, इसलिए अपना खर्चा अपना चलाने के लिए सीख रहे हैं। मुझे ज़्यादा शौक है डांस का। तो इस टैलेंट को आगे क्यों नहीं लेके जाना चाहते? यहाँ पर स्कूल में भी तो मौका मिल सकता है ये चीज़ आगे ले जाने का, अपने डांस का भी स्कूल में भी कर सकते हो, सीख सकते हो, आगे इस टैलेंट को लेकर भी जा सकते हो। तो वो कभी मन नहीं किया वो करने का कि मैं अपनी मतलब इस प्रतिभा को आगे लेकर जाऊँ? और मन किया है, पर आज मेरे मम्मी पापा अलाउड नहीं करते, घर वाले नहीं जाने देते। यहाँ पे आने देते हैं, पर यहाँ सिलाई सीखने के लिए आने देते हैं,
मतलब वो चाहते हैं कि डांस वगैरह ना करो, पर सिलाई कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, काठी होलो है सखी, आज महिला दिवस आया, तुम्हें झूम झूम खुशियाँ मनाओ है सखी, आज महिला दिवस आया, तो कि हमें अभिशाप बतावे, तो कि हमें अभिशाप बतावे, जन्म से पहले ही मरवावे, जन्म से पहले ही मरवावे, हमें उन्हीं का सबक सिखाना है सखी, आज महिला दिवस आया, तुम्हें झूम झूम खुशियाँ मनाओ रे सखी, आज महिला दिवस आया। तो आपको लगता है पढ़ाते हैं जो ये गवर्नमेंट पढ़ा रही है लड़कियों को, उससे कोई फायदा हो रहा है? हाँ फायदा हो रहा है जी, जो नहीं भेजा था वो भेज रहे हैं। हाँ जी, वो भेज रहे हैं स्कूल में, क्यों हम भी कहते हैं, यहाँ आंगनबाड़ी है मेरी, उसमें जो सारी बच्ची आती हैं लड़के हमारे, उन्हें कहती हूँ मैं स्कूल में जा करो, वहाँ पढ़ा करो जाकर कोई और भी तब नहीं इनको फीस देनी नहीं, फीस माफ हो गई है, तब ना जूते मिल रहे होंगे, 6 महीने में 2 बार वर्दी मिल ली, सारी चीज मिलने लग रही, सहायता करना लग रही, गवर्नमेंट उड़ा खाना देने लग रही, सब कुछ देने लग रही, मगर भेजा करो बालकन, उनकी माँ ने भी करड़ी करूँ मैं तो। कोई ऐसी भी औरतों को जानती हैं आप जो अपनी लड़कियों को भेजने से मना करती हैं, जो नहीं चाहती? ऐसी औरत भी एक या मेरे पड़ोस में रही, उसके गली कई बार लड़ ली मैं, या अंगूरी। अच्छा, आप टीवी देखते हैं? सीरियल आपने वो देखा है लाडो जो सीरियल आता है? उसमें दिखाते हैं कि जैसे लड़कियों को कैसे मार दिया जाता है, वो हरियाणा का ही सीरियल है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं हो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए लड़कियों के साथ, क्यों मारे लड़कियों? हाँ जी, लड़कियों का तो अधिकार जो है उसको मिलना चाहिए। बेटी करे पुकार, मुझे भी दो जीने का अधिकार, सुना है बड़ा रंगीन ये संसार, जानना चाहती हूँ मैं भी इसके साथ, गर्भपात करते क्यों, कातिल क्यों बनते हो, नन्ही जान के खून से क्यों हाथों को रंगती हो, मेरे छोटे से अंश ने सब पर कैसा अंश बना, मुझे जानकर लड़की पिताजी ने भी ना किया, जब मैं पैदा हुई दिन में अंधेरा छा गया, पिता के दिन में जलन, माँ की आंखों में पानी आ गया, हे माँ तू भी तो इस दशा में होकर आई, फिर जब मैं क्यों खाली गई बेचारी दाई, मैं भी तो हूँ आपकी प्यार की निशानी, लड़की हूँ तो क्या हुआ, सारा जगह मेरी कहानी, मैं ही संसार की जननी हूँ, मैं ही इसकी माता हूँ, वेद पुराणों में भी मेरी बलिदान की गाथा, पढ़ लिख कर बनूंगी गुणवान, आपकी